नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बड़े बापों के बिगड़े हुए बेटे ही निकले चेन स्नैचर। महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता चुने गए संजय अग्रवाल, आखिर थमा विवाद। पीठ पर बिच्छू लेकर स्कूल पहुंचा 6 वर्षीय करण। महानगर पालिका कर्मियों की नियमित वेतन की मांग मंजूर और 3 दिन के भीतर मिलेगा नई गाड़ी को नंबर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है, मसानगंज के बिजनास माता मंदिर के पास एक ट्रक ने 2 वर्षीय बालक को कुचलने के बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद भड़की भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर भी हमला किया गया और पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया। पुलिस पर हमले के बाद सीपी की क्यूआरटी टीम जब वहां दाखिल हुई तो क्यूआरटी टीम ने भी उग्र भीड़ पर लाठियां भांजी। इसके बाद जगदीश गुप्ता ने इस पूरे परिसर को भेंट देकर शांति का माहौल बनाने की कोशिश की और मिली जानकारी के अनुसार ट्रक का ड्राइवर पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। स्थानीय विजयसेन माता मंदिर, मोरबाग, मसानगंज, अमरावती, यहाँ पे दोपहर को करीब 4:30 बजे एक ट्रक आया जिसने वहां पे खेलते हुए बच्ची को रौंद डाला और उसके बाद में जो मंजर हुआ वो किसी भी शब्दों में बयां करने वाला नहीं था। आप देख सकते हैं ये पुलिस वाला है जो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचा था, जिसको नागरिकों ने, गुस्साई भीड़ ने पीट कर जख्मी कर दिया। आकाश मोतीलाल साहू, इनका वो लड़का था, इनका वो 3 साल का लड़का था। यही वो लड़का है, 3 साल का लड़का आकाश मोतीलाल साहू का, जिसे ये रुई के ट्रक ने रौंद डाला। वो ट्रक जैसे ही एक्सीडेंट करके सामने गया तो गुस्साई भीड़ ने उस ट्रक को घासलेट डालकर, पेट्रोल डालकर जला दिया। ये में 146393 नंबर का ये ट्रक जब मसानगंज में पहुंचा तो उसका ड्राइवर भाग खड़ा हुआ क्योंकि उसके हाथ से बड़ा हादसा हो चुका था। उसके बाद में भीड़ अच्छी खासी बेकाबू हो गई और ट्रक को जला दिया। आप टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ट्रक। ये सारा मंजर जब हो रहा था तब परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया था और सब उसी परिसर की ओर दौड़ रहे थे। हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ट्रक धू धू होते जल रहा है और उकसाई भीड़ इस घटना से जहां पे भी पुलिस वाले आ रहे हैं उनको धकेलने के लिए चौकन्ना रही थी। लोगों ने पुलिस पे पथराव भी किया, जिसके चलते पुलिस को वहां पे बाहुबल का भी प्रयोग करना पड़ा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। दूर दूर से लोग ये जलते हुए ट्रक को देख रहे थे। कोई भी एक ट्रक बुझाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। काफी मशक्कत के बाद ये ट्रक बुझाया गया और गौरतलब है कि घटनास्थल पर सारे थानों के थानेदार पहुंच चुके थे ताकि स्थिति हाथ से न छूटे, नियंत्रण में रहे। आप देख सकते हैं सारे थानेदार वहां पे मौजूद है। चार्ली कमांडो, पुलिस सीपी का एक्स्ट्रा कुमक घटनास्थल पे दाखिल हो चुकी थी। शिवाजीराव बचाटे को भी यहाँ जख्मी होना पड़ा तो उनके साथ में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। प्रेस के कैमरे तक इस गुस्साई भीड़ ने छीन कर तोड़ मरोड़ कर रख दिए थे। ये वो आरोपी है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस वाले उनसे पूछ रहे थे कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, मगर वो कुछ भी जानकारी बताने में सफल नहीं था। उसके ऊपर भी पुलिस ने बल का प्रयोग किया ताकि वो उसने जानकारी दे सके। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार घटनास्थल पर आ धमके, उनके साथ में उनकी टीम भी पहुंची तो नागरिकों ने क्या हुआ उनकी जुबानी से बयां की।
आप देख रहे हैं पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार नागरिकों से शांति की अपील कर रहे हैं ताकि परिस्थिति नियंत्रण में रहे। पुलिस को मजबूरन यहां गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। गली गली से पथरे यहां पे आ रहे थे। ये वो आकाश मोतीलाल साहू है जिनका 3 साल का बच्चा इस ट्रक के नीचे रौंदा गया, जिसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बिजासेन माता मंदिर मोरबाग परिसर, ये वो परिसर है जहां ये दुर्घटना हुई। ये ट्रक रुई लेकर उस एरिया से गुजर रहा था। अचानक उसकी चपेट में ये छोटा बच्चा आ गया। ये MH14 6393 नंबर का ये ट्रक। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि शांति बनाए रखे। किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। इतना कहने के बावजूद भी वहां की गुस्साई भीड़ बेकाबू हो रही थी। आप अभी देख सकते हैं कि पुलिस समझा रही है। विधायक जगदीश गुप्ता भी घटनास्थल पर दाखिल हुए। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की मदद से उन्होंने भी गुस्साई भीड़ को शांत करने की अपील की, प्रयत्न भी किए। कुछ प्रयास उनके सफल भी रहे तो कुछ प्रयास विफल रहे। विधायक गुप्ता ने आकाश मोतीलाल साहू के घर पर जाकर सांत्वना भेंट देने की भी कोशिश की। पुलिस आयुक्त हमेशा उनके साथ में बने रहे और उन्होंने सारे नागरिकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें। जिस बिजासेन माता मंदिर के पास में ये हादसा हुआ, वहीं आज एक महापूजा होने की जानकारी भी स्थानिक नागरिकों ने दी। वहां पे आज शाम एक समारोह होने जा रहा था। मसानगंज परिसर का मोरबाग एरिया, ये वो परिसर है जहां भारी भरकम यातायात रहने से रास्ते पे कई रुकावटें भी आती है, बच्चे खेलते हैं। इसलिए उस परिसर में ट्रकों का आवागमन ना किया जाए, ऐसी गुजारिश भी नागरिकों ने कई बार की है। किसी भी तरह से परिस्थिति बेकाबू न हो, इसलिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार एवं विधायक जगदीश गुप्ता कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं ताकि नागरिकों को असुविधा न हो। फिलहाल परिस्थिति अघोषित संचारबंदी के रूप में वहां पे मौजूद है और जिस ट्रक से ये हादसा हुआ उसके चालक पे 304 सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की जानकारी भी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। उसी तरह सारे आरोपियों पे 324, 353, 332, 135 ऐसी धाराएं लागू हो चुकी है। तो मोरबाग परिसर में 143, 147, 154, 144 आदि धारा के तहत संचारबंदी घोषित की है। फिलहाल परिस्थिति नियंत्रण में है, फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति फिलहाल मोरबाग परिसर से है। सीपी ने इस परिसर का पूरा घटनास्थल का मुआयना कर सभी से शांति की अपील की। ये वो माता है जिनके यहाँ का 2 साल का बच्चा आज इस हादसे में शिकार हो गया। कुछ नागरिकों ने अपना दुखड़ा भी बयां किया कि यहाँ ट्रकों का आवागमन ना हो, ऐसी पहल यातायात विभाग ने करनी चाहिए। थानेदार शिवाजीराव बचाटे अपने कमुक के साथ दाखिल हुए।
सीपी अपने पूरे क्यूआरटी पथक के साथ इस घटनास्थल की परिस्थिति काबू में रहे इसका प्रयास करते हैं नजर आ रहे हैं। ये यातायात कर्मी हैं जो घटनास्थल पे दाखिल हुए थे। उन्हीं के साथ पूरा पुलिस महकमा भी मोरबाग परिसर में दाखिल हुआ था ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जाए। जब ये ट्रक धो-धू होके जल रहा था तब अग्निशमन विभाग का एक ट्रक वहां बुलाया गया जो आधे रास्ते में ही फेल हो गया। जब जानकारी ली गई तो बताया कि उसका रॉड टूट चुका है। क्या अग्निशमन विभाग अगर आपातकालीन स्थिति में भी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकता तो फिर वो आपातकालीन विभाग है ही क्यों? ऐसी परिस्थिति भी वहां नजर आई। आप देख रहे हैं कि अग्निशमन विभाग ने जो धू-धू होकर ट्रक जल रहा था उसको बुझा दिया है और कुछ चिंगारियां भी अगर उसमें मौजूद है तो वो भी नष्ट किए जाने की कोशिश वहां पे आपातकालीन कर्मी कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भारी भीड़ इस परिसर में इकट्ठा हो चुकी थी। जब मोरबाग परिसर में यह हादसा हुआ तो उसकी खबर सारे शहर में फैल गई, मानो कुछ बड़ा विपत्ति होगी या ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शहर में पूरे शहर में संचार बंदी तक लागू हो सकती है। मगर परिस्थिति हाथ से बाहर न जाए, पूरा नियंत्रण रहे, इसलिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सारे इंतजाम खड़े कर दिए थे। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में वहां पुलिस मौजूद है। यही वो ट्रक है जो गुस्साए भीड़ ने जला दिया था, अभी पूरा राख हो चुका है। ये वो पुलिसकर्मी है जो गुस्साए भीड़ का शिकार हुआ। ऐसे कई पुलिस वाले हैं जो इस भीड़ का शिकार हुए जिसमें जख्मी हो गए। जख्मियों में शहर कोतवाली पुलिस थाने के थानेदार शिवाजीराव बचाटे सहित कई पुलिसकर्मियों का समावेश है। सभी जख्मियों को उपचार घटनास्थल पर ही मुहैया कराए गए तो कईयों को उपचार हेतु जिला सामान्य रोग अस्पताल में दाखिल किया गया। एसीपी प्रशांत महाजन भी इस पथराव में जख्मी हो गए थे और गुस्साए भीड़ ने पुलिस का वैन तक पलटी कर दिया। पुलिस का वैन जलाने की कोशिश भी यहां की गई पर तत्काल दाखिल हुए पुलिस पथक ने गुस्साए भीड़ को ऐसा करने से रोका। आप देख रहे हैं पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार थानेदार शिवाजीराव बचाटे से पूरी जानकारी ले रहे हैं। सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि पूरे परिसर में शांति बनाए रखें। जब भी कोई अनहोनी होती है तो उसका असर चारों तरफ होता है, मगर नियंत्रण रखना हर किसी की जिम्मेवारी है। घटनास्थल का पूरा मुआयना कर सारी जानकारी पहुंचाने का सीपी ने आदेश दे दिया। कुछ लोग पुलिस के हाथ चढ़े जिन्होंने कुछ आपराधिक कार्रवाई की थी, ट्रक जलाया था। ऐसे सारे आरोपियों को पुलिस पूछताछ कर रही है और उनसे अपील की जा रही है कि जो भी हुआ साफ साफ शब्दों में बयां कर दे, नहीं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कड़ी करेगी जिसका सामना अपराधियों को करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार कुछ लोगों से वार्ता कर रहे हैं कि जो भी हुआ पूरा सच बयां कर दे। सिटी चैनल ये पूरा ब्यौरा आप तक पहुंचा रहा है। सिटी चैनल के कुछ
प्रतिनिधि भी इसमें जख्मी हो गए। सिटी चैनल के कुछ कैमरे, मोबाइल भी इस हादसे में चकनाचूर हो गए। फिर भी सिटी चैनल का ये प्रयास रहा कि सारे अमरावती वासियों को पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से मिले और सिटी चैनल का ये प्रयास सफल भी रहा। सिटी चैनल के कुछ प्रतिनिधि इसमें घायल हो चुके हैं, तो कई कैमरे भी गुस्साई भीड़ ने तरोड़ मरोड़ के रख दिए। किसी भी तरह से परिस्थिति बेकाबू न हो, ऐसे स्पष्ट निर्देश सीपी सारे कर्मियों को दे रहे हैं। गुस्साए भीड़ में से कुछ लोगों को पुलिस के वैन में बैठाया गया है ताकि उनको देखकर परिसर में अशांति न फैले और भीड़ फिर से बेकाबू न हो जाए। शहर के कई थानों के थानेदार घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। शिवाजीराव बचाटे, फ्रेजरपुरा थाने के थानेदार जयसवाल, राजापेट थाने के थानेदार गौतम, सारे के सारे घटनास्थल पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि विधायक जगदीश गुप्ता के साथ सीपी अमितेश कुमार चर्चा करके परिस्थिति नियंत्रण में हो रहे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग वहां की हालत बयां करने जब सामने आए तो सीपी ने उनसे भी जानकारी लेकर उन पर कोई भी किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होगी ऐसा आश्वासन दिया। ये वो वृद्ध पिता है जिनके घर पे ये हादसा हुआ। आकाश मोतीलाल साहू जी का ये 2 वर्षीय लड़का था जो परिसर में खेल रहा था, जिसे इस रुई भरे ट्रक ने रौंद डाला। इस घटना से सारे शहर में उलट सुलट चर्चाओं का उधान आ रहा था और ये अफवाहें शहर में दौड़े ना दौड़े, किसी भी तरह से शहर में अफवाहों का दौर ना चले, यही प्रयास रहा सिटी चैनल का। उसी के चलते घटनास्थल की सारी जानकारी सिटी चैनल के समस्त प्रेक्षकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सिटी चैनल समस्त अमरावती वासियों से ये अपील करता है कि ऐसे हादसे कोई जानबूझकर नहीं करता, कभी कभार हो जाते हैं, तो भीड़ ने बेकाबू न होकर परिस्थिति नियंत्रण में रहे ऐसे प्रयास करने चाहिए। आप देख सकते हैं पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि परिस्थिति पूरी नियंत्रण में रहे। और ये अंतिम संस्कार होने के बाद और होने के समय और होने के पहले मैं कोई अगाऊ बातचीत नहीं सुनना चाहता हूँ। गलत और सही का जो बात होगा वो आके हम 5 दिन के बाद तुमसे चर्चा करता हूँ कि क्या गलत है। तुम भी आप परीक्षण करो, हम भी करते हैं, समझे क्या? लेकिन ये गलत और सही का तुम पब्लिक में बोल करके लोगों का भावना भड़काना मत। एक बार भड़क गया आगे मत करना। तुम्हारे बच्चे की जो हुई घटना पूरी तरीके से शौक है मुझे,
इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके बाद ये गलत और सही की बात अब मत करो। हाँ, ये पीछे चिल्ला करवा दे पहले मेडिकल जो बात करें तो फिर तुम चुप होना भाई ना, कहीं चुप बैठ बच्चे का मामा जो ये बोल रहे मामा को ले आओ। क्या नाम है मामा का? जतीन नहीं आएगा लेकिन क्या मामा का सागर देखो बाकी तुमको बताता मैं, ठीक है हम ले आएंगे, अटक करने के बाद भी हम अंतिम संस्कार के समय मिला देंगे। मोरबाग परिसर में किसी भी तरह की कोई भी आपराधिक गतिविधि ना हो, इस पर अंकुश रखने की जिम्मेवारी पुलिस महकमे ने बहुत अच्छी तरीके से निभाई, जिसी के चलते वहां बड़ा हादसा होने से टला, वरना यहां का माहौल सारे शहर में फैलने को देर नहीं लगती। क्रिमिनल नहीं है, कोई पुलिस का दुश्मन नहीं है कि खाना पकाएगा और अपनी रोटियां सेकेगा, ऐसा कोई इंडिया में व्यक्ति नहीं। इसलिए अब ये तो वायरमैन है, ये सब दस्तगरी लोग हैं, इसलिए कोई भावना भड़का म्हणजे जाणीवपूर्वक कोई प्लानिंग से भावना नहीं भड़काने वाला है, इसलिए कोई भावना नहीं भड़काएगा। और ये चारों का एक नाम तो इनका सागर का भी नाम है, इसको वेरीफाई करके हम भेजते बाद में, इसको वेरीफाई करके भेज दीजिए, तीनों को पहले कर लेते हैं। सुनना चलो चलो ला दो चलो मामा है ना, चलिए बजट है, भिजवाइए मेडिकल के लिए भिजवा दीजिए भैया, लेकिन घंटा 2 घंटा लग जाएगा मेडिकल में। मेडिकल करेंगे हम, हमारे घर की लेडी को संभालन होता है, हमारे घर की लेडी को मेडिकल करा कर आप जैसा बोले, आप जैसा ठीक है हमारा राजू हाँ बिल्कुल नहीं प्रदीप चौहान दो थे। मैंने कुछ भी नहीं करा, सुनो सुन लो, मेरी बात सुनो, मैं मेरे दोस्त को हाथा साहू, उसका फोन भी है मेरे पास, सुन आवाज पद्धत से रहे, दारू ज्यादा पिए चलो ना चलो ओ भैया ज्यादा बात नहीं करने का। अरे यहाँ बैठो मत तुम, कुछ भी आ जाएगा, फसल कुछ हो जाएगा। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी जब उकसाई भीड़ काबू में नहीं आ रही थी, तब पुलिस को मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। सौम्य लाठीचार्ज करके कुछ आरोपियों को धर दबोचा गया। कुछ भी करके यहाँ की परिस्थिति बेकाबू न हो, ये प्रयास पुलिस का रहा, मगर पब्लिक जो गुस्साई भीड़ थी वो इतनी बेकाबू हो रही थी कि कई पुलिस वालों को भी उनका शिकार होना पड़ा। तब जाके मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई आरोपियों को लाठीचार्ज करके धर दबोचा गया ताकि परिस्थिति नियंत्रण में रहे, वरना इस परिसर में बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही थी।
आप देख सकते हैं पुलिस महकमा पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ का जो माहौल है वो शांत रहे, किसी भी तरह से परिस्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए, मगर गुस्साई भीड़ है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी थोड़ी ही देर में कुछ ना कुछ आए दिन घट रहा था, तो परिसर से पथराव भी शुरू था। कई गलियों से पुलिस पर पथरे मारे जा रहे थे। फिर मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और लाठीचार्ज इसलिए हुआ ताकि यहाँ पे परिस्थिति नियंत्रण में रहे, कुछ भी गलत ना घटे, ऐसा प्रयास पुलिस का रहा। पुलिस को कुछ हद तक सफलता भी मिली, तो कई पुलिस वालों को इनमें जख्मी भी होना पड़ा था। आप जो टीवी पे स्क्रीन पे देख सकते हैं वही घटना स्थल है। साइड में जो बिजासेन माता का मंदिर है वहीं पे इस ट्रक ने इस बालक को रौंदा था। और ये पूरा परिसर जब पुलिस छावनी में तब्दील हो गया तो थोड़ी ही देर में सारे गुस्साए भीड़ रास्ते पे आना शुरू हो गई, जिसमें महिलाओं का भी महिलाओं की संख्या भी बड़ी तादाद में थी। मसानगंज परिसर मोरबाग बिजासेन माता मंदिर का ये वही घटना स्थल है जहां MH14 6393 क्रमांक के ट्रक ने उस बालक को रौंद डाला, और देखते ही देखते परिसर में खलबली मच गई। चारों ओर से पथराव शुरू हो गई, और ये पुलिस की वैन आप देख सकते हैं जो गुस्साए भीड़ का शिकार हुई। इस वैन को नागरिकों ने, गुस्साए भीड़ ने पलटी कर दिया था, जो पुलिस की मदद से फिर से सीधा किया गया। ये वही पुलिस की वैन है जो गुस्साए भीड़ का शिकार हुई। थानेदार शिवाजीराव बचाटे इस वैन में सवार होकर आए थे। गुस्साए भीड़ ने उन्हें बाहर ढकेल दिया और उनकी वैन को जलाने की कोशिश की, मगर आनन फानन में घटनास्थल धमकी पुलिस ने इस गुस्साए भीड़ को रोका ताकि कुछ भी विपरीत ना हो। महिलाएं भी उत्तेजित हो चुकी थी। ये वही शोकाकुल परिवार है, साहू परिवार, जिनके घर में ये हादसा हुआ। वो हादसे को बयां कर रहे हैं। गुस्साए भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि वो किसी का कुछ भी सुनने का नाम नहीं ले रही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ रखा है। देश का भ्रष्टाचार हटाने के लिए मजबूत लोकपाल की मांग दिल्ली तक पहुंचाने स्थानीय सांस्कृतिक भवन में आगामी 17 जुलाई को जनसभा का आयोजन किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया नवोदय ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारी संगठन, कर्मचारी एवं युवक संगठन आदि की ओर से आगामी 17 जुलाई को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में दोपहर 3 बजे भव्य जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा का विषय रहेगा मजबूत लोकपाल। इस जनसभा को मयंक गांधी और अर्थशास्त्री श्रीनिवास खांडेवाले भी उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी नितिन चेंडके ने दी। अन्ना हजारे जी ने जो पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा है, और सिविल सोसाइटी और भारत सरकार ने जो लोकपाल बिल के दरम्यान जो उनमें चर्चा हुई है, तो सरकार ये चाहती है कि लोकपाल बिल उनके हिसाब से हो जिसमें कोई दम न हो, और सिविल सोसाइटी चाहती है कि एक कड़ा लोकपाल है जिसमें सही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद हो। तो इसमें अभी विभिन्न विचारधाराएं हैं। तो अमरावती में रहकर हम लोग जो सभी समान विचार वाले लोग एकत्र हुए हैं, उनका ये सोचना है कि प्रातिनिधिक स्वरूप में अमरावती शहर के लोग क्या सोचते हैं, यह बात आगे दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए अमरावती में इस तरह का रेफरेंडम या जनमत लेने का विचार हम लोगों ने किया है, जिसमें ऑल इंडिया नवोदय ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, व्यापारी संगठन, सभी कर्मचारी संगठन और कई लोग, युवक संगठन, स्कूल कॉलेजेस जिसमें जुड़े हैं, और ये सभी लोग मिलकर एक बड़ा जनमत यहाँ तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए छोटे मोटे तौर पर बहुत सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। इसके अलावा 17 तारीख होगा 17 जुलाई 2011 को शाम को 3 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें इस विषय पर मयंक गांधी जी यहाँ आकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध अर्थतज्ञ श्रीनिवास खांडेवाले जी, वो भी अपना मार्गदर्शन यहाँ करेंगे। इसके साथ ही एडवोकेट गणेश हरकारे जी, एडवोकेट दिलीप एडकर जी
ये भी यहाँ आकर उस सभा में अपना मार्गदर्शन करेंगे और उस सभा में ये दिशा निश्चित होगी कि इस आंदोलन को या इस सभा को किस तरह का रूप दिया जाए और किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया जाए और इस अमरावती शहर की तरफ से क्या संदेश वहाँ पर दिया जाए, इसका दिशा निर्धारण उस 17 तारीख की सभा में होगा। सोमवार को रात आईएमए हॉल में हुए बैठक में ये जानकारी दी गई। इस बैठक में आरपी पाटिल, उन्मेष पाचपोर, राजेश एकघरे, सुरेश जैन, घनश्याम राठी, बबलू कक्कड़, अशोक मंत्री आदि मान्यवर उपस्थित थे। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है महानगर पालिका से। महानगर पालिका कर्मचारियों के समय पर वेतन न मिलने से सभी कर्मचारी त्रस्त हो चुके थे। मंगलवार को कर्मचारियों की मांगे पूरी हो जाने से उनके चेहरों पर खुशी लौट आई। अमरावती महानगर पालिका के कर्मचारी जो गत 3 माह से वेतन अदा किए जाने की राह देख रहे थे, जिसके चलते 7 जून को अमरावती महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी यूनियन द्वारा कई बार मनपा आयुक्त से उन्हें समय पर वेतन अदा किए जाए, इस प्रमुख मांग को लेकर कुल 8 मांगों पर ध्यान खींचा गया था। मंगलवार को संगठन अध्यक्ष विलास इंगोले सहित सभी कर्मचारियों ने मनपा आयुक्त से इस विषय पर बैठक लेकर आयुक्त को सारे परेशानियों से अवगत कराया, जिससे कर्मचारियों के नियमित वेतन के मांग सहित अन्य मांगे भी मंजूर हो गई। विलास इंगोले ने बताया की कर्मचारियों की मांगे मंजूर कराई गई है। महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचं दिनांक 5 पूर्वी नियमित वेतन सुरू करण्याच्या संदर्भात त्यांनी आश्वासन दिलं आणि 3 महिन्यापासून जे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन थकीत आहे, 2 महिन्याचं वेतन नियमित करण्याच्या संदर्भातलं आश्वासन आयुक्त साहेबांनी दिलं। 2000 आणि थकीत एकमुस्त रक्कम मागण्याची जी विनंती होती ती 3 महिन्याची जी मागणी आहे ती 2 महिन्यावर आयुक्तांनी त्याच्यावर आश्वासन दिलं आणि ती पूर्ण करू असं सांगितलं। चर्चा दौरान संगठन अध्यक्ष ने आयुक्त को बताया कि समय पर वेतन न मिलने से इन कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल की फीस तक नहीं मिल पाती। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन देकर राजनीति हो रही है। मनपा में सारे काम बराबर चल रहे हैं तो वेतन समय पर क्यों नहीं दिया जाता। 6ठा वेतन आयोग लागू होने से गड़बड़ी चलने की जानकारी भी इस दौरान दी गई। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर और फ्रेजरपुरा पुलिस दस्ते ने मंगलवार की रात करीब 10 बजे 2 लड़कों को हिरासत में लेकर उन पर चैन स्नैचिंग का अपराध दाखिल किया। इन अपराधियों से लूट का माल बरामद कर लिया गया है। बता दें कि ये दोनों आरोपी शहर के प्रतिष्ठित अभियुक्ताओं के लड़के हैं। सुयेश और सैफ, इन 2 युवकों को पुलिस ने चैन स्नैचिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया। ये दोनों शहर के प्रतिष्ठित अभियुक्ताओं के लड़के हैं, जिन्होंने गत 16 मई को डी मार्ट से निकली सविता इंगले नामक लड़की की चैन झपट ली थी और भाग खड़े हुए थे। झपटी हुई 48 ग्राम की सोने की चैन इन दोनों ने सराफे के एक स्वर्ण कार को बेची थी। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। आरोपियों के बारे में पता निकालिए तो उन्होंने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल के 2 आरोपी को पकड़ा गया है, जो अच्छे फैमिली के हैं, वकील के बच्चे हैं, एडवोकेट के, अच्छे पढ़ते लिखते हैं और उनके तरफ से उन्होंने 18 मई को फ्रेजरपुरा हद में 42 ग्राम का मंगलसूत्र खींचा था। वो हमने उनको अरेस्ट किया है। नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि जुवेनाइल है वो, और रिकवरी की प्रयत्न शुरू है। अगली खबर है श्री दत्त भजनावली चुरा कर उसे गैर तरीके से प्रकाशित कर बेचने वाले टोली पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग दत्त प्रचारक गोविंद बारकाजी नाहने इन्होंने की है। मुख्यमंत्री सहित सभी संबोधित विभाग से गोविंद नाहने इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। गोविंद बारकाजी नान्हे ये ऐसे दत्त प्रसारक हैं जो दत्त भगवान की गाथा पुस्तक रूप से प्रसारित करते हैं। उन्होंने ऐसे ही 100 से ज्यादा भजनों की भजनवाली 1999 में प्रकाशित की, जो कि सिर्फ अवलोकनार्थ प्रकाशित की गई थी। पर वही भजनावली चुरा कर उसे दिगंबर बाराबुद्दे, अनिल कोहड़े, अशोक राउत, सुरेंद्र पात्रे, ज्ञानेश्वर वाकोड़े, दत्ता बोड़के, मुरलीधर घाटोड़े आदि ने खुद ही प्रकाशित कर दी और उसका व्यापार शुरू कर दिया। ये धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग भुक्तभोगी गोविंद नाने ने करते हुए
न्याय की गुहार लगाई है। मी 1999 पासून दत्त संप्रदायाची पुस्तके लिहित आहो, कवित्व, भजन आणि ग्रंथ लिहित असतो. आणि नुसतं मी 99 मध्ये एक भजन मालिका तयार केली, कच्चा ड्रॉप म्हणून. त्या कच्च्या ड्रॉपाची प्रत काही लोकांनी म्हणजे दिगंबर बारबदे, अनिल कोहळे, अशोक राऊत, सुरेंद्र पात्रे, ज्ञानेश्वर बापोळे, दत्ताराम बोडखे, मुरलीधर घाटोळ, त्रिमुद्रा प्रिंटर्स अशा 10 लोकांनी निराधार भजन छापलीच आणि माझे साहित्य चोरून माझं पुस्तक म्हणजे कॉपीराईट व्हायच्या आधीच माझं पुस्तक कॉपीराईट होणार होतं 2010 मध्ये, गोविंद लिखित दत्त भजनी गाथा. पण त्या आधीच वरील त्या काही व्यक्तींनी, प्रकाशकांनी माझ्या पुस्तकाची नकल करून 2009 मध्ये पुस्तक छापले. त्यामुळे माझं ते पुस्तकही बंद पडलं, माझी विक्री बंद झाली आणि माझ्यासुद्धा खूप विपरीत परिणाम झालेला आहे. आणि त्यांना विनंती केली असता त्यांनी उलट ते माझ्या त्यांना मारण्याच्या धमक्या दिल्या, जे होईल ते करून घ्या अशी सुद्धा धमकी दिली. बरीच विनंती केली त्यांना, समजावलं होतं, त्यांना ऐकायला तयार नाही. उलट त्यांनी मला जे होईल ते पाहून घ्या असे करू म्हणून म्हटले. आणि इतकेच नाही तर त्यांनी जे पुस्तकं लिहिले त्या पुस्तकात खोडसाळपणाने निराधार दत्तप्रभू, अनुसूया माता, अत्री ऋषी आणि जनावर निराधार चेष्टा करणारे, टिंगल करणारे अनेक आरोप त्यांनी केलेले आहेत, लेखी केले आहेत. पुस्तकाबद्दल ड्रॉप तयार आहे. त्यांच्या विरोधामध्ये 50 लाख लोकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे आणि त्यांची साक्षी पण आलेली आहे. एक संस्था आहे बेडनेरची, दत्तजीवन संस्था, हे ट्रस्टी आहे. त्यांनी सुद्धा आम्हाला त्यांच्यावर कारवाई करा असे पत्र सुद्धा दिलेले आहे. आणि त्याबद्दल विरोध मी रिपोर्ट केला गाळजाला पोलीस स्टेशनला. तर तिथं जवळ 1 वर्ष लागलं. नंतर 3 महिने आम्ही सिटीकडे अर्ज केले, त्यांनी 3 महिने लावले. जी समाजात चोरी झाली, दिवाणी करा, पुस्तक चोरून छापले, दिवाणी करा. देवाची विटंबना जरी झाली असेल कोणीही कितीही तरी त्याची दिवाळी दाखल करा असं सीपीचं म्हणणं आहे. अगली खबर है, शहर यातायात पुलिस और आरटीओ की ओर से 17 जुलाई से वाहनों की चेकिंग का व्यापक अभियान छेड़े जाने वाला है. सभी वाहन चालकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने वाहनों पर के नंबर प्लेट ठीक करवा लें, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी. उसी तरह कोई गाड़ी खरीदना है तो आरटीओ उसे अब बस सिर्फ 3 दिनों के भीतर नंबर देगा. आगामी 17 जुलाई से शहर में फैंसी नंबर वाली नंबर प्लेट जांचने की व्यापक मुहिम छेड़ी जाएगी. गत शनिवार से शुरू इस मुहिम को 17 जुलाई तक शिथिल किया गया था ताकि सभी अपने वाहन पर के नंबर ठीक करवा लें. इन 2 दिनों में पुलिस ने 1404 गाड़ियां जांच कर लाखों रुपये जुर्माना वसूला है. ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी. कागज पत्र ये लोग दे दें. 17 तक हम कार्रवाई स्थगित कर रहे हैं, मतलब नई गाड़ियों की. 17 के बाद हम सभी गाड़ी पिकअप करेंगे, नई गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट्स की है. आगे की रजिस्ट्रेशन की ये हुई है कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रमाणे टेम्परेरी नंबर वो सिर्फ मोटर व्हीकल शॉप से, शोरूम से आरटीओ ऑफिस तक के लिए वो टेम्परेरी नंबर प्लेट्स की वापर कर सकते हैं. अब ये निर्णय हुआ है कि आज के बाद शोरूम्स कोई भी गाड़ी डिलीवरी नहीं देगा जब तक नंबर प्लेट नहीं आती. और वो नंबर प्लेट आरटीओ 3 से 4 दिन के अंदर में, जैसे ही टैक्स रिसीट और एड्रेस प्रूफ आती है तो 3 से 4 दिन के अंदर मैक्सिमम वो नंबर्स इशू करने की उनकी प्रयत्न रहेगी. लेकिन जब तक नंबर प्लेट नहीं आएगी गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी. तीसरी बात की नंबर प्लेट वही बना के अब देंगे. डीलर्स से डिसाइड हुआ कि डीलर्स ही नंबर प्लेट बना के देंगे स्पेसिफिकेशन प्रमाणे. और उसकी नंबर को एचिंग, उसको जो उससे ड्रिल, वो पतली वाली मशीन से वो जो लिखते हैं उस पर वो हैंडल पे भी एक जगह पे वो नंबर, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी जाएगी. इस सबसे फायदा ये होगा कि एक तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी रोड पे नहीं रहेगी, नंबर प्लेट एक तरीके की रहेगी जो नियम के अनुसार है. और दूसरी बात की नंबर प्लेट का वो एचिंग बॉडी पे भी रहेगा तो कोई नंबर प्लेट बदल भी नहीं सकता. रास्ते पे रोकते ही कांस्टेबल को पता चलेगा कि ये गाड़ी सेम नंबर प्लेट की है कि चुकी नंबर प्लेट की है. ये 3-4 फायदा होगा. आरटीओ ने बोला है कि पेंडिंग 17 तक निकाल देंगे वो, और आगे से 3 से 4 दिन के अंदर वो उसको क्लियर कर देंगे. अब देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे होता है, आगे क्या होता है. बाकी डिसाइड हुआ है कि अगर प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अड़चन आएगी तो वो निर्णय लेंगे उसकी. फिलहाल यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. आप ऐसे बने रहें, जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण,
कोणता आहे अरसांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। पिछले गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ऐसे लगातार 3 दिन यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग कर कागजात पूछे जाने की कवायद से परेशान होकर एक वाहन चालक पुलिस वाले से उलझ गया, जिससे अच्छा खासा विवाद हो गया था। पिछले 3 दिनों से शहर में यातायात पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान शेख शब्बीर नामक ताजनगर निवासी वाहन चालक का हीरो होंडा MS 27 5550 नंबर का वाहन पुलिस ने रोककर कागजात मांगे। शेख शब्बीर ने कागजात दिखाए पर उसे छोड़ दिया गया। फिर दूसरे दिन उसे रोका गया और वही प्रक्रिया दोहराई गई। फिर छोड़ा गया। शब्बीर का संतुलन तब बिगड़ गया जब उसे पुलिस ने तीसरे दिन भी रोका और कागजात मांगे। लगातार 3 दिन यातायात कर्मियों से ये प्रक्रिया दोहराए जाने से शेख शब्बीर बौखला गया और वो कांस्टेबल कमलेश मनोहरे, शेख सुल्तान, शिव कुमार इन तीनों पुलिस वालों से उलझ गया। पुलिस ने शेख शब्बीर पर ही अपराध दाखिल कर दिया है। रोज अगर यही परेशानी से गुजरना पड़ेगा तो कोई भी ऐसे ही उलझ जाएगा। ये पुलिस कब समझेंगी? हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अमरावती मनपा के विरोधी पक्ष नेता पद पर मंगलवार को संजय अग्रवाल को चुन लिया गया, जिससे मनपा में विरोधी पक्ष नेता पद को लेकर शुरू हुए विवाद को विराम लगने की बात कही जा रही है। अमरावती मनपा के विरोधी पक्ष नेता पद से गत कई महीनों से अच्छा खासा घमासान हो रहा है। संजय अग्रवाल को इस पद से हटाए जाने के बाद विधायक जगदीश गुप्ता गुट के सुरेंद्र पोपली नए विरोधी पक्ष नेता चुने गए, पर भाजपा ने इसे चुनौती देकर वह भाजपा में ही नहीं होने की बात स्पष्ट की। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर जब महापौर ने फिर से इस विषय पर बैठक ली, जो गत 3 दिनों से चल रही थी, इस मुद्दे को मंगलवार को विराम लगकर संजय अग्रवाल को मनपा विरोधी पक्ष नेता चुन लिया गया है और उन्हें विरोधी पक्ष नेता के सारे अधिकार भी सुपुर्द किए जाने की जानकारी मनपा से आधिकारिक रूप से दी जा रही है। विरोधी पक्ष नेता 20 जानेवारीला सभागृहामध्ये एक बहुमताने भारतीय जनता पार्टीच्या सदस्यांनी सुरेंद्र पोपली यांना विरोधी पक्ष नेता करावं अशी मागणी केल्यामुळे बहुमत त्यांच्या बाजूने असल्यामुळे विरोधी पक्ष नेता म्हणून त्यांना नियुक्त केल्या गेलं होतं। सुरेंद्र पोपली हे भारतीय जनता पार्टीच्या गटातून वगळण्यात आल्यामुळे त्यांना त्या गटाचा सदस्य आज समजता येत नाही आणि नियमानुसार विरोधी पक्ष जो सर्वात मोठ्या संख्येने असतो त्याचा गटनेता हा विरोधी पक्ष नेता नेमण्यात यावा असा नियम असल्यामुळे सुरेंद्र पोपली हे भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य गटातून वगळल्यामुळे आणि त्यांचं निलंबन आस्थागायत असल्यामुळे त्यांना भारतीय जनता पार्टीच्या गटामध्ये समजण्यात येत नाही। ही परिस्थिती 20 जानेवारी नंतरची असल्यामुळे आज मितीस ती कायम असल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने संजय अग्रवाल यांना गटनेता म्हणून आणि विरोधी पक्षनेता म्हणून नियुक्त करावं असं जे पत्र दिलं त्यानुसार त्यांना घोषित करण्यात आल्याबद्दलचं पत्र नगर सचिवांकडे मिळालं। अगली खबर है, स्कूल के ड्रेस में छिपा हुआ बिच्छू लेकर एक 6 वर्षीय बालक स्कूल में पहुंच गया। ड्रेस में बिच्छू रहने की बात तब उजागर हुई जब उसने डंक मारा। क्या माँ बाप बच्चों को कपड़े पहनाते हैं तब उसकी ठीक ठाक से देखने की हिमाकत भी नहीं करते। करण राजेश कठारे ये रतनगंज निवासी वो 6 वर्षीय बालक है जिसके पीठ पर सवार होकर एक बिच्छू स्कूल तक पहुंच गया और इस बात का पता तब चला जब उसने डंक दे मारा। इस बच्चे ने कुछ काटने की बात स्कूल टीचर गीता ठाकुर से कही तो उन्होंने उसकी शर्ट उतारी और सारा मंजर देख सभी चकित हो गए। तत्काल बच्चे को इरविन पहुंचाया गया। अभी उसकी हालत स्थिर है, पर क्या माँ बाप बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, उसे स्कूल ले जाने तैयार करते हैं, तो क्या कपड़े भी ठीक से नहीं देखते? हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली के सुपरिचित मी श्याम जगोता, जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है, आज उन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। राहुल बाबा ने शादी का मन बना लेने की खबर चारों तरफ मानो हवा की तरफ फैल चुकी है, जिससे
कई इच्छुक लड़कियां उनके पीछे लगी होने की जानकारी भी मिल पा रही है। ऐसे में राहुल बाबा भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, बताइए। चलिए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कक्षा 5वीं के प्रवेश प्रक्रिया में हो रहे हड़बड़ी की तरफ शिवसेना के बालासाहब भागवत, दिगंबर डहाके, प्रवीण हरमकर आदि शिवसैनिकों ने शिक्षा सचिव से चर्चा कर कुछ निर्देश निर्गमित किए हैं। ये निर्देश पत्र हाल ही में संभागीय आयुक्त को सौंपा गया। शिक्षा सचिव से हुए चर्चा की जानकारी देते हुए दिगंबर डहाके ने सिटी चैनल को ये जानकारी दी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र शासन ने 5वीं क्लास की जो एडमिशन है, उस एडमिशन के बारे में जो घोड़ अमरावती जिले में या अमरावती महानगर में जो शुरू था, उसके बारे में शिवसेना के माध्यम से अपने जिला परिषद के सीईओ बकुरिया जी, उसके बाद में शिक्षण उपसंचालक कनरकर साहब, गायकवाड़ साहब, ये सभी लोगों के साथ में एक बैठक साइंस कोर मैदान के स्कूल में हुई थी। और उसमें विषय यही था कि जो अमरावती शहर में जो चौथी के बच्चे जो पास हुए गए, तो वो सभी बच्चों को जो 1 किलोमीटर के परिसर में रहते हैं, तो उनको वहाँ वो स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। और जो 90% 95% के ऊपर जो बच्चों का निकाल लगा है, जो मेरिट में आए हुए हैं, तो वैसे लोगों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए। इस आशय का विषय लेकर वो कम से कम 2-3 बार बैठक हुई। तो ये सब विषय के ऊपर, और जो अमरावती में ऐसे कुछ स्कूल है कि जो विद्यार्थी से 30-40 हजार रुपए लेकर एडमिशन कर रहे हैं, तो ऐसे स्कूल और ये सब विद्यार्थी का भविष्य, इसके ऊपर माननीय सुमित मलिक जी से हमने चर्चा किया। उन्होंने जो जो पॉइंट लिखना था वो लिख लिए, और अब उसके बारे में वो अब यहाँ शिक्षण अधिकारी बकुरी जैसे अपने जो सीओ साहब है उनसे अब चर्चा, उन्होंने बोला कि मैं अभी उनसे चर्चा करता हूँ 1-2 दिन में। तो इस आशय का निवेदन उनको दिया और ये सब विषय के ऊपर उनके साथ में चर्चा की। चलिए कैसे रहा दिन भर आज कारोबार का हाल, देखते हैं शेयर मार्केट का हाल। निफ्टी गिरकर 5,526 पर और सेंसेक्स 309 अंक लुढ़का। इन्फोसिस के कमजोर नतीजों और औद्योगिक उत्पादन आईआईपी के आंकड़ों की खबर के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों को आज काफी गिरावट के साथ बंद होना पड़ा। निफ्टी 5,600 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 309 अंक यानी 1.65% की कमजोरी के साथ 18,412 पर रहा और निफ्टी 90 अंक यानी 1.60% की गिरावट के साथ 5,526 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.15% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.09% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.94% की गिरावट रही। आज के कारोबार में आईटी और रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। इन्फोसिस के कमजोर नतीजों और एशियाई शेयर बाजारों में नकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ ही हुई थी और वो गिरावट के साथ ही बंद हुए। कैसा रहा दिन भर आज मौसम का हाल, देखते हैं एक नजर में शहर के मौसम का हाल। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने दी संभावना के अनुसार मंगलवार को हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ एरियो में जरूर हुई। बुधवार को भी शहर में मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बादलों से आसमान घिरा रह सकता है और शहर के तापमान में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बड़े बापों के बिगड़े हुए बेटे ही निकले चेन स्नैचर। महानगर पालिका विरोधी पक्ष नेता चुने गए संजय अग्रवाल, आखिर थमा विवाद। पीठ पर बिच्छू लेकर स्कूल पहुंचा 6 वर्षीय करण। महानगर पालिका कर्मियों की नियमित वेतन की मांग मंजूर और 3 दिन के भीतर मिलेगा नई गाड़ी को नंबर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।